इंग्लैंड की टीम को तीसरे टेस्ट मुकाबले में हराकर भारतीय टीम ने रचा इतिहास दर्ज की अब तक की सबसे बड़ी जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान का तूफान तो फिर रविंद्र जडेजा ने पलटा पूरा मुकाबला। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने चौथे दिन दर्ज की ऐतिहासिक जीत। किस प्रकार भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने टेके घुटने, बताएंगे। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन फिर से टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव, शुभमन गिल भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे। तो 54वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टली की इस गेंद पर दिन का पहला छक्का कुलदीप यादव के बल्ले से देखने को मिला। टॉम हार्टली की इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कुलदीप यादव ने 6 रन के लिए भेज दिया। इसी के साथ कुलदीप यादव के बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला छक्का देखने को मिला। इसके बाद 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से हार्टली की इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौके तक कुलदीप यादव ने भेज दिया। तो वहीं पर 58वें ओवर की दूसरी गेंद पर टॉम हार्टली की गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर शुभमन गिल के बल्ले से चौका देखने को मिला। इसके बाद 59वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेमी एंडरसन की इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर एक बार फिर से शुभमन गिल ने चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर 62वें ओवर की चौथी गेंद पर टॉम हार्टली की एक और गेंद को कुलदीप यादव ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से चौके तक भेज दिया। तो इसके बाद 63वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्क वुड की एक और शानदार गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर शुभमन गिल के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो इसके बाद 64वें ओवर की पहली गेंद पर टॉम हार्टली की इस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर शुभमन गिल के बल्ले से चौका देखने को मिला। लेकिन 64वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स के कमाल के थ्रो के चलते हुए यहां पर शुभमन गिल रनआउट का शिकार बने। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 91 रन की काफी बेहतरीन पारी खेली, जिसके चलते हुए टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में पहुंची। इसके बाद टीम इंडिया की ओर से फिर से यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी के लिए उतरे। लेकिन 62वें ओवर की चौथी गेंद पर रेहान अहमद ने कुलदीप यादव को जोई रूट के हाथों कैच आउट करा दिया। टीम इंडिया को यहां पर चौथा झटका लगा। इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने 91 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन की पारी खेली। कुलदीप यादव भी आज के दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए। इसके बाद 73वें ओवर की पहली गेंद पर जोई रूट की इस गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन को यशस्वी जायसवाल के बल्ले से चौका देखने को मिला। इसी के साथ भारतीय टीम की बेहतरीन पार्टनरशिप के चलते हुए टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन की लीड ले ली। इसके बाद दोस्तों 78वें ओवर की चौथी गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर सरफराज खान के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का चौका देखने को मिला। सरफराज खान ने एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 80 ओवर की दूसरी गेंद पर जोई रूट की फुलटॉस गेंद को यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। यशस्वी जायसवाल के इस छक्के को देखकर रोहित शर्मा भी अपने हाथों की ताली को नहीं रोक पाए। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार जोई रूट की गेंद को सरफराज खान ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। सरफराज खान के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला, जिसके चलते हुए जोई रूट के 80 ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 15 रन बटोरे। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 300 रन पहुंच चुका। इसके बाद 82 ओवर की दूसरी गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद को यशस्वी जायसवाल ने फिर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। इस बार यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रेहान अहमद की गेंद पर छक्का देखने को मिला, जिसके चलते हुए टीम इंडिया का स्कोर 82 ओवर के दौरान 4 विकेट के नुकसान पर 314 रन पहुंच चुका। इसी के साथ टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 440 रन की लीड ले ली। भारतीय टीम की ओर से अब तक यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए, जिसके चलते हुए चौथे दिन के पहले सत्र को टीम इंडिया अपने नाम करने में कामयाब हो पाई। इसके बाद एक बार फिर से दोनों टीमें मैदान पर उतरी। तो टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे। 84 ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी एंडरसन की इस गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर रन लेकर इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में अपनी 150 रन की पारी पूरी की। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्कूप शॉट की बदौलत यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका बटोर लिया। तो वहीं पर 85 ओवर की दूसरी गेंद पर जेमी एंडरसन की फुल
टॉस गेंद को यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड पॉइंट स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी वहीं पर चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से फिर से एक के बाद एक दो कमाल के छक्के यहां पर एक्स्ट्रा कवर साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से देखने को मिले, जिसके चलते हुए यशस्वी जायसवाल ने जेमी एंडरसन के 85 ओवर में कुल मिलाकर 21 रन बटोलिए। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से जेमी एंडरसन के इस ओवर में कुल मिलाकर एक के बाद एक 3 छक्के देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों 87 ओवर की पहली गेंद पर फिर से जेमी एंडरसन की एक और गेंद को सरफराज खान ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। इसी के साथ यहां पर यशस्वी जायसवाल सरफराज खान के बीच मात्र 88 गेंद में 100 रन की पार्टनरशिप भी लग चुकी। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका जेमी एंडरसन की गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद 96वें ओवर की चौथी गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर रन लेकर इस मुकाबले में सरफराज खान ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। तो 97वें ओवर की पहली गेंद पर जोई रूट की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने रन लेकर इस मुकाबले में अपना दोहरा सैकड़ा पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की दूसरी दोहरे शतक के पारी इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिले। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की लाजवाब बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों पर देखने को मिली। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जोई रूट की एक और गेंद को यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार यशस्वी जायसवाल ने जोई रूट की गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। बैक टू बैक यशस्वी जायसवाल के बल्ले से फिर से 2 छक्के देखने को मिले और इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 15 रन बटोर लिए। इसके बाद 98वें ओवर की दूसरी गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद को इस बार सरफराज खान ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन एक्स्ट्रा कवर के बीच सरफराज खान के बल्ले से इसी ओवर की तीसरी गेंद पर चौका देखने को मिला। इसके बाद इसी ओवर की एक और गेंद को सरफराज खान ने इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से फिर से 6 रन के लिए भेज दिया, जिसके चलते हुए 98वें ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 18 रन बटोर लिए। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 430 रन पहुंच चुका। टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को 557 रन का लक्ष्य दे दिया। टीम इंडिया की ओर से इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल की 214 रन की नाबाद दोहरे शतक की पारी देखने को मिली। तो सरफराज खान ने भी इस मुकाबले में 68 रन की नाबाद पारी खेली। 557 के स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की ओर से बेन डकैट जैक करोली ने इंग्लैंड की सलामी पारी की शुरुआत की, जहां तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जैक करोली ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की एक और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर जैक करोली ने चौके तक भेज दिया। लेकिन यहां पर टीम इंडिया को पहले सफलता 7वें ओवर की पहली गेंद पर मिली, जहां मोहम्मद सिराज के कमाल के थ्रो के चलते हुए बेन डकैट इस मुकाबले में रनआउट का शिकार बने। इस मुकाबले में बेन डकैट ने 15 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन की पारी खेली। तो फिर इंग्लैंड की ओर से ओली पॉप बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन 90वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की लाजवाब गेंद, जिस पर यहां पर जैक करोली एलपीडब्ल्यू का शिकार बने। रिव्यू के बावजूद एम्पायर कॉल के चलते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में दूसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में जैक करोली ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन की पारी खेली। जैक करोली के साथ दूसरे सत्र की समाप्ति हुई। चाय काल तक इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 9 ओवर खेले और इंग्लैंड की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन पहुंच चुका। भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी के चलते हुए वहीं पर यशस्वी जायसवाल की दोहरे शतक की पारी के चलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया दूसरे सत्र को अपने नाम करने में कामयाब हो पाई। इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने ओली पॉप को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। तीसरे सत्र की चौथी गेंद पर भारतीय टीम को पहले सफलता मिली। इस मुकाबले में ओली पॉप ने 14 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन की पारी खेली। तो फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज जॉनी बेस्टो ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर यहाँ पर चौका जड़ दिया। इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर फ्लिक शॉट की बदौलत बैकवर्ड पॉइंट की ओर गेंद को चौके तक जोई रूट ने भेज दिया। लेकिन यहां पर रविंद्र जडेजा ने वापसी करते हुए 12वें ओवर की पहली गेंद पर जॉनी बेस्टो को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। टीम इंडिया को यहां पर चौथी सफलता मिली। इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए। इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो ने 3 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन की पारी खेली। फिर इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी के लिए उतरे, जहां दूसरी ओर भारतीय टीम की गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह घातक गेंदबाजी करते नजर आए। इसी बीच रविंद्र जडेजा
जडेजा की एक गेंद पर जॉनी बेस्टो ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया, लेकिन यहां पर 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने जोई रूट को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। टीम इंडिया को यहां पर 5वीं सफलता मिली। एम्पायर कॉल के चलते हुए टीम इंडिया को बड़ी और जोई रूट की सफलता मिली। इस मुकाबले में जोई रूट ने 40 गेंदों का सामना करते हुए संघर्षपूर्ण 7 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। टीम इंडिया को यहां पर इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स के रूप में एक और बड़ी सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन की पारी खेली। 50 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट गंवा दिए। यहां से इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 507 रन की आवश्यकता थी। इसके बाद इसी बीच भारतीय टीम को एक और 7वीं सफलता जो कि रेहान अहमद के रूप में मिली। रेहान अहमद मोहम्मद सिराज को अपना केस थमा बैठे। इस मुकाबले में रेहान अहमद ने मात्र 0 रन की पारी खेली। टीम इंडिया को यहां पर 7वीं सफलता मिली। तो इसके बाद दोस्तों 29वें ओवर की पहली दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव की इन 2 गेंदों पर बेन स्टोक्स के बल्ले से बैकफुट पूर्ण, साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन को एक के बाद एक 2 कमाल के चौके बैक टू बैक देखने को मिले। तो वहीं पर 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर टॉम हार्टली ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बैकफुट पॉइंट की ओर टॉम हार्टली ने एक और चौका जड़ दिया, जिसके चलते हुए रविचंद्र अश्विन के इस ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। इसके बाद भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के चलते हुए इंग्लैंड की टीम इंडिया के सामने 34 ओवर में मात्र 7 विकेट के नुकसान पर 77 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। इसके बाद 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने वापसी करते हुए जडेजा ने बेन स्टोक्स को इस बार ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया को 8वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन की पारी खेली। तो फिर इंग्लैंड की ओर से मार्क वुड बल्लेबाजी के लिए उतरे। 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के इस गेंद पर बैकफुट पॉइंट की ओर मार्क वुड ने चौका जड़ दिया, जो कि नो बॉल थी। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर मार्क वुड के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन 37वें ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने टॉम हार्टली को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। टीम इंडिया को 9वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में टॉम हार्टली ने 36 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन की पारी खेली। टीम इंडिया को 9वीं सफलता मिली। फिर इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने मार्क वुड विस्फोटक बल्लेबाजी करते नजर आए, लेकिन मार्क वुड के रूप में टीम इंडिया को 10वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने मार्क वुड को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। वुड के साथ ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 434 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल की दोहरे शतक की पारी देखने को मिली। तो वहीं पर गेंदबाजी में इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने 5 सफलता अर्जित की, जिसका चलते हुए इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने 122 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 434 रन से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की।